कोविड में ऐसे ज़बरदस्त अनुभव बाबा ने कराए हैं, बहुत ज़बरदस्त, मैं बता नहीं सकता हूँ। पर मैं हमेशा मेरे लेक्चर में कहता हूँ, द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज़ टू कोविड-19, क्योंकि कोविड ने ऐसे लेसन सिखाए ना हमको, हम नहीं सीख सकते। वैराग्य के सभी लेसन सीखे हमने कोविड में। अभी देखो, कोविड में मैं 12 घंटा ड्यूटी करता था, वो किट डाल के, बहुत परेशानी, पसीना आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और डेड बॉडी नहीं मिलती थी रिश्तेदारों को। एक लड़का आया, उसके पिताजी का बोला, नहीं मेरे पापा को मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोविड हो जाएगा, नहीं मुझे देखना। हमने कहा ठीक है भैया, तेरी इच्छा। उसको दिया, वो बॉडी पैक करके रखा था, वो आया, खोला बॉडी, वो चेन से डाल के रखा था, हाथ निकाला, और हाथ में ना 3 अंगूठियाँ थी, वो तीनों निकाल ली और बोला अभी लेके जाओ। हम देखते रह गए। ये है कलयुग। माँ बाप ने क्या सोचा होगा, कुछ लेना देना नहीं है। बहुत कुछ हमने कोविड में देखा है, आपको बता रहा हूँ। पूरा मेडिसिन फेल है कोविड के पास, कोई दवा काम नहीं कर रही है। वो एक रेमडेसिविर करके इंजेक्शन आता था, अभी वो इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में 30,000 रुपया 2 बार देना है, कुछ दिनों तक मिल नहीं रहा है। बीके मेरे को फ़ोन करे, क्योंकि मैं आईआईटी में था, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है बीएसटी, तो वहाँ मिलता है। हमारे पास भी नहीं था। बोले सचिन कैसे भी करके हमारे भाई एडमिट ही है, 30,000 रुपये में इंजेक्शन खरीदी करके दे रहे, 1.5-2 लाख के, और बाद में पता चला कि वो इंजेक्शन यूजलेस है, कोई काम के नहीं है। कोई दवा ये काम नहीं कर रहा है कोविड में, केवल स्टीम, प्रोन पोजीशन माना आगे उल्टा सोना, और इम्यूनिटी, ये 3 चीज़ें ही काम कर रही है, प्रतिकार शक्ति। आप समझ रहे बात को? लास्ट में 5-10 मिनट आपको सुना रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाली बातें होगी। आर यू, हिम्मत है सुनने की? हिम्मत है? बोलो हाँ जी। अच्छा, क्योंकि कर्मों की गति हुई है इसलिए छुट्टी लेते हैं। मैंने आईसीयू में काम किया है 2 साल। आईसीयू समझते हैं? इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता विभाग। सीरियस पेशेंट होते हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट फेल, इधर से नली, उधर से नली, इधर से नली, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इसमें से 50% मरने वाले होते हैं, तो हमको पता है ये जाने वाला, ये जाने वाला है। अभी मैंने क्या देखा, कुछ लोग बेहोश होते हैं, कुछ लोग होश में होते हैं। एक भाई 70 साल की उम्र, जाने वाला है, हमको पता है, रो रहा है, होश में है पर रो रहा है। तो मुझे बहुत फील हुआ, मैंने कहा ये जाने वाला ये रो क्यों रहा है? मैं गया, मैंने हाथ घुमाया, मैंने कहा भाई साहब क्यों रो रहे हो? तो बोला मेरे को पूरी ज़िंदगी दिखाई दे रही है। ये लास्ट में होता है, हाँ, पूरा रील घूमता है। तो मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? एक लाइन में उन्होंने कहा, एक लाइन में क्या कहा पता है? ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं? उन्होंने कहा जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने कहा क्या किया? तो बोला बहुत लोगों का अपमान किया, इंसल्ट किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आज उन लोगों से मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। और मैंने पूछा क्या करना चाहिए था? बोला मेरे पास पैसा था, पावर था, पोजीशन था, मैं बहुत लोगों की मदद करके दुआ ले सकता था, मैंने वो भी नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया? बोला अहंकार बहुत था, ईगो, और मज़ा आता था दूसरों को तकलीफ़ देने में। आज मरते समय मुझे वो सब याद आ रहा है कि मैंने अपना जीवन वेस्ट किया, इसलिए मैं रोते हुए जा रहा, और मैं ऐसे ही मरूंगा, रोते रोते ही मरूंगा। रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डेथ। मेरा आप लोगों से एक ही प्रश्न है, आप कैसे मरना चाहते हो? हंसते हंसते या रोते रोते? हाँ, आई एम सॉरी। कर्म बहुत अच्छे चाहिए, लंबे समय के कर्म अच्छे होंगे ना, तभी हंसते हुए जा सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि वो सब याद आएगा। अभी क्या होने वाला है जो मैंने समझा है, लास्ट में जब भी शरीर छूटेगा, है ना,
थोड़ा कल्पना करो कि आपका शरीर छूटा, हमारे में से किसी का भी, मैं भी हूँ उसमें, शरीर छूटा, ऊपर गए तो ऊपर एक व्यक्ति है जिसका नाम है चित्रगुप्त। सुना है नाम? हिंदू धर्म में चित्रगुप्त का वर्णन है, वो धर्मराज का राइट हैंड, वो आपका अकाउंट देखेगा, लेखा जोखा। तो जैसे हम ऊपर गए तो पूछा जाए कौन है, ये फरीदाबाद का भाई है, फरीदाबाद, अच्छा इसका फाइल खोलो, तो आपकी फाइल खोली जाएगी। अच्छा कौन है, ब्रह्मा कुमारी से है, अच्छा फाइल खोलो इसका, तो फाइल आ जाएगा सामने। अच्छा क्या ये सेंटर पर जाते थे? हाँ, गुरुवार को भोग खाने को जाते थे, उधर लिखा हुआ होगा नंबर 1। अच्छा दूसरा, कुछ सफल किया? नहीं, वैसे ही पड़ा है, घर पे नीचे छोड़ के आया ताला मार के, अभी उसके बच्चे। इसको करना था लेकिन बाद में करते मर गया। अच्छा तीसरा, सेवा किया? दीदी बोल बोल के थक गए, सेवा के लिए टाइम ही नहीं। तो ना कुछ सफल किया, ना सेवा किया, ना बाबा को याद किया अच्छी तरह से। उस समय क्या करोगे आप? उस समय ना बाबा के महावाक्य मैं सुना रहा हूँ, दुनिया वाले रोएंगे कि भगवान, जैसे ये सेंटर है ना, बाजू वाले रोएंगे, अरे हमारे बाजू में सेंटर था, बाजू में सेंटर था, फिर भी हम नहीं गए। वो तो रोएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे जिनको सब कुछ पता था, अब नहीं तो कब नहीं, पूरे कल्प की कमाई है, सब पता होते हुए भी नहीं किया, वो रोएंगे नहीं। बाबा के शब्द बहुत खतरनाक है, बाबा ने कहा खून के आंसू रोएंगे। उस समय पश्चाताप कैसे होगा देखो, एक तो मेरा मैं फेल हो गया इस कल्प में, दूसरे मेरे पीछे से आके आगे चले गए, और तीसरा हर कल्प में मैं फेल होने वाला। ये जब आप उस समय महसूस करोगे ना, कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत पश्चाताप, ये गुलजार दादी कहती थी हमारी, 2 लाइन लगेगी लास्ट में, पश्चाताप की और प्राप्ति की लाइन। और मैंने एग्जैक्टली ये देखा होते हो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हम प्रूफ वाले लोग हैं। क्या हुआ मैं बताता हूँ। वो जब नोटबंदी हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आज शाम को, भाइयों आज से नोट बंद। मैंने क्या देखा, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा, दूसरे दिन बाबा के कमरे में बंडल के बंडल आने लगे। तो मैंने कहा ये बंडल अभी तक किधर थे? जैसे ही नोटबंदी हुआ आप देने लगे भगवान को, आपको लगता है भगवान लेगा? मधुबन से डायरेक्शन आया, ये लेना नहीं है। अभी हुआ क्या मैं बता रहा हूँ आगे। एक पॉलिटिशियन बाबा का बच्चा, बहुत मन, उनके पास सब कमरा पूरा नोटों के बंडल से भरा हुआ। मैंने कहा क्या किया है? बोला सेंटर बनाना था, लेकिन सोचा बाद में करूँगा, तब तक नोटबंदी आ गई। अभी मैं इसको बाहर फेंक भी नहीं सकता हूँ, काला धन है। तब मुझे बाबा के महावाक्य याद आए, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफल उसी की होगी जो एग्जैक्टली रिजल्ट आउट, कुछ नहीं होगा। और फिर वो भक्ति मार्ग की सब कहावतें आएगी कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था, ये सब प्रैक्टिकल हो रहा है, अभी मैं देख रहा हूं। तो रियलाइजेशन, आज जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, मुझे बहुत लोगों ने टीका किया, तू पागल है, हर टर्न में जाता है। मैं एक भी टर्न मिस नहीं किया व्यक्त बाप दादा का, हर टर्न में जाता था, क्योंकि मीटिंग और ट्रेनिंग होता था। तो मुझे बोलते फालतू है, टीवी पे भी देख सकते हैं, उधर जाके क्या करोगे। आज मेरे जीवन के वो सर्वश्रेष्ठ अनुभव है अव्यक्त बाप दादा के साथ के, क्योंकि वो टीवी और उधर फिजिकली रहना बहुत फर्क पड़ता है। और मेरा कल्प कल्प का पार्ट नोंद हो गया। समझ रहे बात को आप? आपकी बुद्धि आपको डिसीजन दे रही है हर क्षण, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहता था तो आराम से एक हॉस्पिटल खोल के बड़ा बैठ सकता था ना एक स्थान पर।
मैंने कहा नहीं, हर जन्म में हमने ये किया है, इस जन्म में नहीं। बहुत प्रयोग हुए मेरे ऊपर, घर वालों ने बाहर वालों ने भी किया। टच वुड, बाबा ने ऐसे रखा है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। मैं रोज उड़ता रहता हूँ।